वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अभी हाल ही में एएलपी के एग्जाम्स हुए हैं, उस बेसिस पर भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और आने वाले एग्जाम में आरआरबी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 10 मेंबर्स जो हैं 10 मेंबर्स हैं जो कि रो वाइज बैठे हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स हैं, ये आर मेड टू सिट इन 2 रोज, यानी 2 रो में बैठे हैं, रो 1 रो 2। 5 मेंबर इन ईच रो, यानी कि प्रत्येक रो में कितना मेंबर है, 5 मेंबर है। दे आर फेसिंग ईच अदर, वे लोग एक मेंबर वाले दूसरे रो के मेंबर वाले को जो है आमने सामने देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल 10 है। तो देखिए, एक व्यक्ति इधर से बैठे हैं, एक व्यक्ति इधर से बैठे हैं, एक व्यक्ति इधर से, एक व्यक्ति इधर से और एक व्यक्ति इधर से। ठीक है, ये एक रूम में बैठे हुए हैं और दूसरा जो है ऊपर देखेगा, आमने सामने बैठे हैं 5। मान लीजिए यहां पर दिया गया है इन सच वे दैट रो 1 आर फेसिंग द मेंबर्स ऑफ रो 2। ये रो 1 है और ये रो 2 है। यहाँ पर बताया गया है कि द मेंबर्स ऑफ रो 1 आर फेसिंग साउथ। तो इस साउथ कौन सा ले रहे हैं, नीचे की ओर। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं वो मान लीजिए नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ है, तो ये जस्ट आपके सामने है, ये उल्टा है, तो ये साउथ क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये क्या है, रो 1 है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। तो 5 लोग रो 1 में बैठे हैं, 5 लोग जो है रो 2 में बैठे हैं और सभी जो है 5 जो है रो 1 वाले रो 2 के 5 व्यक्ति को आमने सामने जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है नीचे फेस कर रहा है यानी साउथ है, ये ऊपर वाला क्या हो गया, आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, इसको यहां से हटा लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डब्ल्यू। यानी कि टी जो है वो क्यू के दाएं साइड में, राइट में, दाएं साइड में जो है तीसरे स्थान पर बैठा है और एग्जैक्टली अपोजिट टू डब्ल्यू। और डब्ल्यू के जो है तुरंत जो है क्या है, सामने है, एग्जैक्टली अपोजिट है, तुरंत सामने है, यानी कि तुरंत सामने बैठा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को देखिए, यहां पर एंड यानी कि और है ना, इसको आप पढ़िएगा, यहां पर दिया गया है एंड जो है ये किसको करता है, टी को, प्रथम जो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट व्यक्ति होगा उससे संबंधित है। तो यहाँ पर दो को एंड से जोड़ा गया है कि टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। टी जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और टी जो है एग्जैक्टली डब्ल्यू के सामने है। ठीक है, तो एंड किसके लिए, टी के लिए, यानी कि दो स्टेटमेंट को जोड़ा गया है और किसके लिए प्रदर्शित करता है, वो फर्स्ट जो व्यक्ति है, फर्स्ट यहाँ पर कौन है, टी और क्यू में टी ही है, तो टी के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कहां पर बैठाएंगे, स्टार्ट अगर करना है तो किस डायरेक्शन में बैठेगा, किस रो में बैठेगा, रो 1 में बैठेगा कि रो 2 में बैठेगा, तो हम कैसे जानेंगे, तो ये संभव नहीं है अभी। ठीक है, इतना तक पढ़ के संभव नहीं। आगे पढ़ते हैं कि आर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, आर जो है डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एंड इज फेसिंग साउथ। हमने कहा कि एंड जो है किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी आर के लिए यहां बता रहा है। आर जो है डब्ल्यू के दाएं, तुरंत दाएं बैठा हुआ है और कहां फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है, दक्षिण फेस कर रहा है। यानी कि साउथ फेस करने वाले व्यक्ति कहां है, रो 1 में है। ठीक है, ये वाला कौन कहां फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है
और ये वाला कहाँ कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है, ये दक्षिण फेस कर रहा है और ये कहाँ फेस कर रहा है, उत्तर फेस कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आर जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, साउथ में बैठा हुआ है। तो अब साउथ में बैठा है यानी रो 1 में बैठाएंगे, तो रो 1 में हम कहाँ बैठा दें, ये तो पता नहीं चल रहा है। रो 1 में हम कहाँ बैठाएंगे ये पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम बस जानिए कि रो 1 में आर बैठा हुआ है, ठीक है। और जब ये साउथ है तो इधर क्या होता है, नॉर्थ में इस साइड लेफ्ट लेते हैं, बायां लेते हैं, और इस साइड क्या लेते हैं, दायां लेते हैं। राइट साइड ये होता है, और जस्ट उसके अपोजिट में क्या ले लेंगे, इधर राइट ले लेंगे, राइट साइड, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एंड इज फेसिंग साउथ। तो आर के बारे में दोनों स्टेटमेंट है। तो आर साउथ में यानी कि रो 1 में है, और आर जो है वो किधर बैठ रहा है, डब्ल्यू के राइट में बैठ रहा है, यानी एक ही लाइन में जो है आर और डब्ल्यू दोनों बैठेगा, यानी आर और डब्ल्यू जो है दोनों साउथ की ओर फेस कर रहा है। तो डब्ल्यू के राइट में, इमीडिएट राइट में तुरंत दाएं कौन बैठ रहा है, आर बैठ रहा है। और ये रो 1 में जो है दाएं किधर है, इस साइड में है, यानी कि डब्ल्यू के राइट में, इमीडिएट राइट में कौन है, आर है। तो ये वाला हो गया, थोड़ा ऊपर करके बनाइए क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। बाद में यहां पर आप बैठा देंगे, नहीं तो कहां पर हम आर बैठाएंगे, कहां डब्ल्यू बैठाएंगे ये पता नहीं चलेगा। तो हम क्या दिए, यहां डब्ल्यू बैठाए और यहां क्या बैठा दिए, आर बैठा दिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए आर से रिलेटेड कौन सा है, डब्ल्यू से रिलेटेड है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, यानी कि टी जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डब्ल्यू, यानी एंड टी के लिए बोला जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट है टी से रिलेटेड। पहला क्या कि टी जो है क्यू के राइट में बैठा हुआ है तीसरे स्थान पर, और टी जो है डब्ल्यू के अपोजिट है। तो टी डब्ल्यू का अपोजिट है तो टी यहां पर होगा। और टी का जब पता चल गया है तो टी जो है, तब टी का अपोजिट है, तो ये नॉर्थ में रो 2 में आ गया ना, ये नीचे वाले पार्ट में आ गया। तो अब इसका राइट, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, यानी बाएं साइड इधर होगा या दाएं इधर होगा। तो क्या बोल रहा है कि टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी जो है क्यू के राइट में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एंड टी क्यू एक ही स्थान पर बैठा है, और कहां बैठेगा, रो 2 में बैठेगा। अब क्यू से हमको राइट चलना है तीसरा, तो राइट इधर चलना होगा। तो क्यू से राइट अगर चलेंगे तो क्यू यहां हो गया एक, और यहाँ 2, और तीसरे स्थान पर टी बैठा दिए, यानी क्यू और टी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ 2 व्यक्ति हो गया। अब आगे चलिए, यहां से बोल रहा है एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर का तो हमको पता है, आर से अगर राइट चलेंगे तीसरे स्थान पर तो एक्स है। आर रो 1 में है, साउथ फेस कर रहा है, तो हमको राइट चलना है, तो राइट किधर चलना होगा, इधर चलना होगा। तो तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यहां पर क्या हो गया, एक्स हो गया। यानी यहां से हम राइट चले, मतलब रो 1 में है तो इस साइड राइट होगा क्योंकि साउथ फेस कर रहा है, तो तीसरे स्थान पर एक्स हो गया, यानी एक्स और आर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। और यहां पर एंड है, एंड किसके लिए, एक्स के लिए, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू वी, यानी एक्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू वी। तो x इज एग्जैक्टली अपोजिट टू v, मतलब ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर 5 लोग हो गए ना, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर आप बैठा दीजिए, x है, r है, w इस तरह करके ये बैठ जाएगा। फिर यहाँ v है, फिर ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 छोड़ के यहाँ t हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, 5 व्यक्ति यहाँ भी आ गया। अब इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं था, ये बस, नहीं तो ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया,
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एस सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू, एस सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू। तो Q और U के बीच में S बैठ रहा है, यानी U यहां हो गया, S जो होगा मेरा यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, SUT देखने में बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये सब देखिए सॉल्व हो गया। अब यहां पर है, फिर क्या कह रहा है, एंड का फिर स्टेटमेंट है यहां पर कि एंड इज अपोजिट टू वाई। तो S जो है Q और U के बीच में बैठा है, एंड किसके लिए, S के लिए। तो S जो है अपोजिट ऑफ Y भी है और Q और U के बीच में बैठा है, Q और U के बीच में बैठा दिए। और S जो है Y के अपोजिट है, तो यहाँ Y। तो यहाँ पर कौन सा नहीं हुआ, बस एक Z बाकी है, तो यहाँ लिख दिए Z। ये रो मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन सिट इन द सेम रो, यानी कि कौन जो है एक ही रो में बैठा हुआ पर्सन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यू एक्स वाई है क्या, यू देखिए यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, तो ये जो है नहीं होगा। फिर क्यू आर एस है क्या, देखिए क्यू जो है यहाँ है, आर फिर एस यहाँ अलग अलग रो में है, ये भी नहीं होगा। फिर डब्ल्यू एक्स वाई, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई ये हो रहा है, ये तो है, इसको भी चेक करते हैं। डब्ल्यू टी वाई, डब्ल्यू टी यहाँ पर है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन का है, इसमें हमको बताना है कि ये दिया गया स्टेटमेंट, इससे कौन सा इक्वेशन आपको बताता है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। कौन सा स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि P जो है Q का मामा है। देखिए यहां पर एक बात याद रखिए कि P जो है Q का मामा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सब अगर सॉल्व कर करके देखेंगे ना तो टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें जो स्मार्ट स्टडी भी करने का जरूरत है। कैसे स्मार्ट वे में इसको सॉल्व करेंगे कि P Q का मामा है, यानी कि P जो है क्या है, एक मेल है। P क्या है, एक मेल है, पुरुष है। तो ये जहां पर पुरुष नहीं होगा छांट देंगे। और कोई भी इक्वेशन जैसे दिया गया है, मान लीजिए A गुना B, ठीक है, A गुना B प्लस यहां पर C दिया है। ठीक, तो मान लीजिए अगर A का हमको जेंडर पता करना है, तो हम क्या बताए हैं कि A के राइट साइड वाला सिंबल देखेंगे। अब इस इक्वेशन से देखेंगे कि कहां पर क्रॉस है, तो ये क्या है, क्रॉस है। क्रॉस में क्या दिया गया है, सिस्टर यानी कि बहन, फीमेल दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। यानी किसी भी जो पर्सन है उसका जेंडर हमको उसके राइट साइड के सिंबल के जेंडर से पता करेंगे। और जैसे सी का अगर नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सिंबल नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, पता नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जेंडर में कैनॉट बी डिटरमाइंड, बट सम टाइम अपने आप जो है पता चलेगा। जैसे मान लीजिए बी प्लस सी का मतलब ये होता कि बी सी की पत्नी है, बी जो है सी की पत्नी है, बी इज द वाइफ ऑफ सी। तो इस कंडीशन में इसके लिए थोड़े कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम करेंगे तो बुड़बक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बी सी की पत्नी है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि बी जो है क्या है, फीमेल है, और सी क्या है, मेल है। बट यही बोलेंगे अगर बी प्लस सी का मतलब क्या रहता कि बी जो है सी की बहन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सी का जेंडर पता चलेगा क्या, बी का जेंडर तो पता चल गया ये फीमेल है। बट अगर ये फीमेल रहता तो भी ये बहन होती, अब मेल रहता तो भी ये स्टेटमेंट दिया जा सकता था। तो इस कंडीशन में जो है सी का जेंडर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये केस में ध्यान रखिएगा कि पत्नी वाला में अपने आप पता चलेगा, बाद बाकी जो है नहीं पता चलता जनरली। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना है। तो ये सभी हो गया कि ए प्लस बी, और आपको चेक करना है ना, तो यहां पर पी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, मेल होना चाहिए, यानी कि पुरुष होना चाहिए पी।
अब इस इक्वेशन में देखिए, पहला वाला इक्वेशन देखते हैं, q माइनस एन प्लस एम गुना p। अब देखिए p के राइट साइड में जो है कोई भी जेंडर है नहीं है, और गुना का मतलब क्या है, यहाँ पर बहन है। गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब क्या है, सिस्टर है, यानी कि ये क्या हो गया, बहन हो गया। तो ये तो मेरी बहन है, लेकिन हम उसका कौन है पता चल रहा है नहीं ना। तो यहाँ पर P का जेंडर हमको पता नहीं है, तो इससे क्या हम निकाल सकते हैं कि P मेल होगा, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन छट गया। फिर ये ऑप्शन आते हैं P प्लस एस गुना एन माइनस क्यू। P के राइट साइड में क्या है, प्लस है। प्लस किसके लिए है, मदर के लिए है, मदर के लिए। ये फीमेल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फीमेल हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, मेल, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें देखते हैं P माइनस एम प्लस एन गुना Q। ये क्या है, P के राइट साइड में कौन सा है, माइनस है। माइनस क्या है, ब्रदर है, भाई है, तो ये मेल है, तो P मेरा मेल हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि होगा ही कि नहीं, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दीज है, तो ये हो सकता है, इसको आप चेक कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ छाटने का पूरा चेक, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पूरा चेक कीजिएगा ना, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, इसलिए इसको स्मार्ट वे में आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब इसको देखिए, Q माइनस एस भागा P। P के राइट साइड में भी कोई सिंबल नहीं है, तो ये देखो पत्नी वाला तो केस कहीं नहीं ना है। परसेंट का मतलब फादर, यानी कि फादर वाला केस है, तो ये मेरा पिता है, तो इसका मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव। बट ये जो है लड़की है कि लड़का है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लड़की के लिए भी पिता हो सकता है, लड़का के लिए भी पिता हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी कि नन ऑफ दिस नहीं होता तो कंफर्म मेरा ये हो जाता। ठीक है, तो आपको बस चेक करना है कौन सा, ये वाला आपको चेक करना है P। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंफर्म है, इसको बस चेक कीजिए, प्लस एन गुना क्यू। जो चेक करने तो हमने बताया है कि जैसे A प्लस बी का मतलब क्या है कि A इज द मदर ऑफ B, कुछ भी रहे, यानी कि अगर A प्लस बी है और पहला वाला दूसरा वाला का रिलेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, मतलब चेक करने का सिलसिला इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसको लिख लीजिए कि गुना का मतलब क्या है, बहन है, गुना का मतलब बहन है, प्लस का मतलब क्या है, माँ है, और ये का मतलब क्या है, भाई है। और यहाँ पर खुद को रखिए, मान लिया क्यू के जगह में आप हैं, और बोलिए ये मेरा कौन हो गया, बहन हो गया, बहन का माँ मेरी कौन हो गई, खुद से कंपैरिजन कीजिए। ये मेरी बहन हो गई, बहन की माँ मेरी कौन हो गई, माँ हो गई, और माँ का भाई मेरा कौन हो गया, मामा हो गया। तो ये जो है मेरा मामा हो गया, यानी कि क्यू का मामा हो गया। पी कौन हो गया, क्यू का मामा हो गया। ठीक है, तो ये क्या, पी क्यू का मामा है, तो यही वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन पूछता कि क्यू पी का कब कौन हो जाएगा। ठीक है, पी जो है क्यू का मामा है, तो क्यू कौन हो जाएगा, क्यू का क्या हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस साइड में जो है कोई भी सिंबल नहीं है, तो क्यू का जेंडर हमको क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो P तो Q का मामा है, लेकिन Q P का कौन है, भांजा है कि भांजी, ये हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो Q के बारे में अगर पूछता तो क्या लिख देते, कैनॉट बी डिटरमाइंड, और ऑप्शन में अगर भांजा या भांजी रहता तो उसको मारते। बट यहाँ पूछ रहा है P Q का कौन है, तो P Q का मामा लग रहा है, किससे पता चल रहा है, सी वाले ऑप्शन से पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दिशा का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का प्रश्न है। और दिशा के प्रश्न में आप ये एक बात याद रखिए कि लेफ्ट अगर चलने को कहेगा, बाएं चलने को कहेगा, तो आपको जो है
किधर चलना पड़ेगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत। और राइट चलने को कहेगा, यानी कि दायां चलने को कहेगा तो घड़ी के दिशा में। ये जो होता है जस्ट उल्टा होता है ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में जस्ट होता है, उल्टा होता है इसका। लेफ्ट यहाँ चलते हैं बाएं तो घड़ी के दिशा में, देखिए जस्ट उल्टा है। और राइट चलने को कहेगा, दाएं चलने को कहेगा तो घड़ी के विपरीत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो आपको इसमें ये करना होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है तो कोई भी एक याद रखिए और उल्टा कर दीजिए। यहाँ क्या कर रहा है कि पर्सन है। अब देखिए ये वाला याद रखना है कि ये रेफरेंस है, ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं। यहाँ कह रहा है कोई पॉइंट ए है, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट जो है यहाँ ए हो गया। यहाँ से ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड, यानी कि पूर्वोत्तर की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है टू बी, यानी कि पूर्व की ओर चलता है बी तक। तो पूर्व की ओर चलता है तो कहाँ पूर्व की ओर? इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इस डायरेक्शन में वो चलता है कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ बी आता है। अब क्या चलता है? एंड टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट चलता है यानी किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा। एंड ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। किसका? किसका थ्राइस? तिगुना चलता है, ठीक है, यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी वही टर्न्स लेफ्ट। बाएं मुड़ेगा तो बाएं का मतलब हमको क्या हो गया? इसमें लेफ्ट बोलेगा तो कहां? घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। और राइट कहेगा तो क्लॉकवाइज। तो अब लेफ्ट कर रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, तो हमको ऐसे घूमना है, यानी कि ऐसे घूमे। कितना घूमना है? ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच सी। और किसका थ्राइस? यहाँ पर दिया नहीं गया है तो क्वेश्चन आपको पकड़ना है, जो डिस्टेंस ए और बी ट्रेवल किया ना उसका तिगुना आपको ट्रेवल करना है बी से सी पहुंचने के लिए। तो लीजिए सी पहुंचने के लिए सी पहुंच गए, तिगुना मान लीजिए यहाँ तक सी आ गया। तो तिगुना है तो ये कितना है? 9 है। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो फिर से हमको जो है घड़ी अगर ऐसे घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, बाएं घूमने बोल रहा है, अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसका 5 गुना हमको बढ़ना है डी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। 5 गुना यानी कि 3 का 5 गुना 15। मान लीजिए कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। तो ये कितना है? ये 15 है, ठीक है। जब ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 होगा। और इधर मान लीजिए कितना होगा? एग्जैक्टली तो ये 12 नहीं होगा, बट 3 और ये मान लीजिए क्या होगा? 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप जो है ये कहां से कहां तक डिस्टेंस हो जाएगा? कि ये डिस्टेंस आपको क्या करना है? निकालना है। ये डिस्टेंस जो है आपको निकालना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट, यही डेस्टिनेशन है। और ये जो है डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था? इसका डी था, डेस्टिनेशन पॉइंट डी। तो आपको जो है कहने का मतलब क्या निकालना है? यही वाला जो है आपको निकालना है डिस्टेंस, ये वाला। ये ट्रायंगल को लेना होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल को लेना होगा।
शॉर्टेज डिस्टेंस सही वाला है, ठीक है। तो ये 9 है, तो ये भी क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। ये 12 दिया गया, ये 9 है, तो ये क्या है, 12 है। अब ये जो है क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको ट्रायड नंबर पता है, त्रिक संख्याएं, त्रिक संख्याएं, ठीक है, त्रिक संख्याएं हैं। 12 और 9 है, 12 और 9 है, तो 12 9 का क्या होगा, 15 होगा, 12 9 15। क्योंकि देखिए अगर इसमें 3 से सभी को भाग दीजिएगा, सभी 3 से कट रहा है ना, सभी 3 से कट रहा है, तो इसको काटिए पहले, कैसे यहाँ पर 15 होगा, 3 से काटिए इसको, तो यहाँ हो गया 4 3, और 4 और 3 का क्या होता है, 5 होता है, ये तो आपको याद होगा। और ये संख्या जो है सभी जो है इसका तिगुना है, तो ये भी होगा, तिगुना है तो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिए, इस तरह करके आपको डीए निकालना है ना, पाइथागोरस थ्योरम से लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर बराबर 144 प्लस 81, क्या हो गया, 225 यानी कि 15, ये इसका होगा। तो इतना ये बेसिक हो गया, ठीक है, ये सभी बेसिक हैं। बट क्विक करने के लिए आपको कुछ ट्रायड नंबर भी याद रखना होगा। तो देखिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 4 और 3 हो गया, 4 3 का क्या होता है, 5 होता है, और 5 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो ये 15 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए जब भी वर्ग अगर इस तरह करके रहे, ठीक है ना, जब भी है बेसिक एक ही मेथड याद रखिए, जब भी इस तरह करके है, यहाँ कितना रो है, एक है, दो है, ठीक है, एक है, फिर इधर दो है, फिर इधर एक है, फिर इधर दो है, यानी यहाँ पर जो है दो पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, यहाँ भी एक पार्ट है, दो पार्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यानी कि 2x2 का है, तो 2x2 हो गया, ठीक है। और फिर एक एक जो है इसमें घटाते जाइएगा, एक एक जो है इसमें घटाते जाइएगा जब तक कि एक ना आ जाए। एक घटा दिए तो एक क्रॉस एक आ गया, तो एक आ गया तो रोक देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 5, तो इसमें कितना होगा, 5 ट्राइंगल होगा। वही अगर इस टाइप से रहे, एक और यहाँ पर दो, और यहाँ कितना है, इस तरह करके, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ 1 2, तो ये कितना होगा, देखिए 3 इस साइड में है, रो वाइज 3 है, और कॉलम वाइज कितना है, 2 है, ठीक है। रो वाइज कितना है, 3 है, कॉलम वाइज 2 है, तो ये कितना होगा, 3x2 होगा। तो इसको घटाते जाइए आप जब तक कि 1 ना आ जाएगा, इसमें भी 1 घटाइए 2, इसमें भी आप 1 घटाइए 1, तो एक में भी अगर 1 आ गया तो रोक देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें कितना ट्राइंगल होगा, इसमें कितना स्क्वायर होगा, 8 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बड़ा वाला लेना है, तो आप यहां से लेकर जो है यहां तक लीजिए एक साथ, ठीक है, यहां से लेकर जो है यहां तक लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि इधर कितना हो गया, 4 हो गया, 1 2 3, इधर कितना हो गया, 3 हो गया, 4x3 का स्क्वायर है। अब घटा दिए, एक घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, और ये घटाइएगा तो कितना हो, 2 हो जाएगा। इसी तरह लेना है, 4 3 3 2 2 1, फिर घटाइए आप इसमें,
उसके बाद क्या हो जाएगा 2 1, तो इस तरह नहीं होगा, तो आप घटा घटा के लिखिए, 2 इधर भी घटा दिए 1, एक आ जाएगा, किसी में से एक आ जाए तो रुक जाना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 2, तो 12 6 18 और 2 कितना हो गया 20, तो इतना दूर वाले में आपका क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, ये वाले में क्या हो गया 20 हो गया। अब हमको क्या लेना है, देखिए ये तो 20 हो गया ना, यहां तक हम ले चुके। ठीक है, ये वाला जो है हम यानी कि कहां तक काउंट कर चुके हैं, ये वाला जो हम काउंट ऑलरेडी कर लिया, इसमें कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको क्या करना है, एक ये काउंट करना है और दूसरा जो है ये काउंट करना है। ये काउंट कीजिए, ये काउंट हमने करके बताया था, और एक काउंट क्या कीजिए, ये कीजिए, ये वाला, और एक ये वाला में 5 होगा, अभी हमने बताया था ऐसे करके। ये वाला 1 2, इधर भी 1 2, तो कितना हो गया, इधर हो गया 2 और इधर भी हो गया 2, 2 गुने 2 क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर एक घटाइए, 1 गुने 1, तो एक किसी में भी एक आएगा तो रुक जाएंगे, तो यहाँ पर 1 गुना 1 1 हो गया, तो ये हो गया 5। तो इसी तरह इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 20, ठीक है, और इसमें हो गया 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया। यही टोटल अगर देखेंगे तो 20 हो गया प्लस 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया और 1 हो गया, तो कितना हो गया 31 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 31 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर, तो इसमें कितना है, तो ये वाला आप बेसिक याद रखिए। देखिए जब भी ऐसा रहे ना, मान लीजिए इस टाइप से रहे, एक मान लीजिए स्क्वायर है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया गया और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया गया, तो इसको कितना है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, 4 पार्ट है। तो जो मैक्सिमम जो नंबर है उसको क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे 8, तो इसमें 8 ट्राइंगल होगा। ठीक है, और इस टाइप का अगर शेप रहता है, इस टाइप का, तो इसको देखिए काउंट कीजिए 1 और 2, तो 1 + 2 = 3, इसमें 3 ट्राइंगल होगा। कैसे, पहला तो ये हो गया, दूसरा इस पार्ट में हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। ठीक है, एक ये याद रखना है। दूसरा आप याद रखिए कि अगर इस तरह से रहे, ठीक है, इस तरह से रहे और एक यहाँ पर खींचा गया है, एक पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, ठीक है, तो इस तरह में 3 होता है, तो इस तरह में 3 होता है, तो यहाँ बेस कितना है 1 2 3 बेस है ना, तो जितना बेस होगा 3 गुने 3, यानी कि यहाँ पर 9 ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी 3 होगा, फिर यहाँ से यहाँ के लिए भी करेंगे तो 3 होगा, फिर यहाँ से यहाँ भी करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। बस ये याद रखिए। फिर यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि यहाँ जो फिगर दिया गया है, ये देखिए फिगर यहाँ पर दिया गया है, ये ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ये स्क्वायर के बीच में, तो ऐसे वाले फिगर में हमने कितना बताया है 8 बताया है, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 तो होगा ही होगा। ठीक है, 8 होगा। फिर देखिए यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ पर एक देखिए इस टाइप से है, देखिए हम्म
जो भी दिया है उसको भूल जाइए अभी। इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। अभी हमने कहा कि इस टाइप के शेप में कितना ट्रायंगल होता है, 3 ट्रायंगल होता है इस टाइप के शेप में। 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3। और बेस यहाँ पर के देखिए कितना है, एक बेस, 2 बेस ये है और तीसरा बेस ये है, तो यहाँ पर 3 हुआ। और बेस कितना है, 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी 3 बनेगा, फिर इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3, तो यहाँ पर ट्रायंगल की संख्या फिर कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, ट्रायंगल कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, फिर ये 9 हो गया, यानी कि अभी 9 8 17 ट्रायंगल तो हो गया है। उसके बाद देखिएगा, तो ये देखिए, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, फिर तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर हो गया। ठीक है, चौथा ट्रायंगल यहाँ हो गया। चौथा ट्रायंगल यहाँ हो गया। पांचवा ट्रायंगल देखिए यहाँ हो गया, ये भी हो गया पांचवा ट्रायंगल। छठा ट्रायंगल यहाँ हो गया, यहाँ हो गया छठा ट्रायंगल, यानी कितना हो गया, यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स हो गए। और ये टोटल, इसके अलावा कोई भी है क्या ट्रायंगल, इसमें और कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, 23। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 23 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि यहाँ कह रहा है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सर्टेन कोड बेस्ट वे टू विन। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ऑफ द वे। तो ऑफ द वे कहाँ है, एक वे यहाँ भी है, तब बेस्ट वे टू विन का मतलब ये है, द वे टू हेल का मतलब ये है। तो देखिए, इसमें और ये वाला में क्या कॉमन है, वे टू कॉमन है, वे टू कॉमन है। तो वे टू में उसका कोड में देखिए क्या कॉमन है, कोड में ये कोड है और यहाँ पर ये कोड है, तो 2 इधर कॉमन है, तो कोड में भी 2 कॉमन होगा, ADMIJNO। ADMIJA, तो यहाँ पर देखिए JA और AD कॉमन है, यहाँ भी जो है AD और JA कॉमन है, तो JA AD हो जाएगा। तो वे टू या फिर JAD, इसमें से वे का भी J या AD हो सकता है और टू का भी J और AD में से कोई एक होगा। फिर यहाँ देखिए, वे टू का हमको पता है, तो वे टू का कहीं और भी है क्या, वे और टू कहीं और है क्या, देखिए टू यहाँ पर है, तो टू सेल ऑफ का मतलब, टू सेल ऑफ नाइट का मतलब क्या है, बी ली या जा है, बी ली या जा है, यानी कि टू यहाँ दिया गया है, तो टू का मतलब या तो जे या एडी होगा, या वे का मतलब जे या एडी होगा। तो यहाँ पर टू है, तो अगर इसमें से कोई कॉमन हो गया तो वो होगा। देखिए टू जो है यहाँ पर जे भी दिया है, यानी टू के लिए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और वे के लिए तब क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ठीक है, टू सेल ऑफ नाइट में ये वर्ड दिए गए हैं, और हमको पता है कि टू का मतलब जे एडी होगा, तो दोनों से अगर देखेंगे तो टू का मतलब यहाँ जे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको टू तो नहीं, एडी निकाल, ऑफ द वे का मतलब दिया गया है, तो वे तो मिल गया, यानी इसमें से जो है एक का कोड एडी है वे का, तो एडी वाला होना ही होना चाहिए। देखिए इसमें एडी किसी में नहीं है, तो ये कोई भी नहीं होगा, एक तो एडी होना चाहिए ना, वे चाहिए, वे को लिखना है कोड, तो एक एडी होना चाहिए। इसमें भी एडी नहीं है, इसमें भी एडी नहीं है, और इसमें भी एडी नहीं है,
तो मेरा कंफर्म आंसर क्या होगा, ये होगा। और अगर आप निकालना चाहते हैं आगे, आंसर तो मिल गया, पर जानकारी के लिए आगे ऑफ द अब हमको निकालना है। ऑफ द का कोड क्या होगा, तो ऑफ और द है क्या, यहाँ पर है, ऑफ और द है, तो ऑफ द कहीं है और नहीं है, तो हमको आप जो है डे और विन का कोड निकाल के दिखाइए। ठीक है, विन और डे का कोड अगर निकाल के दिखाइएगा तो हो जाएगा। देखिए यहां से अगर विन चाहेंगे ना, तो देखिए इस वाले में और इस वाले में विन कॉमन है, इस वाले में बेस्ट वे टू विन और विन ऑफ द डे में विन कॉमन है, तो विन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका जो होगा ये भी एक होगा, बेकू जो मी और एडी मी जानो, तो इधर एक क्या है, विन कॉमन है, तो इसमें भी एक कॉमन होगा, तो मी है, तो विन का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जब विन का मी हो गया और डे का क्या है, ठीक है, विन का मी हो गया, अब डे का निकालना है, डे कहीं से कॉमन आ रहा है क्या, डे 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 डे, नहीं, ऑफ डे का तो हमको निकल नहीं रहा है, तो ऑफ द का कॉमन निकालिए, विन ऑफ द डे द वे टू हेल्प, तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, द कॉमन है, द कॉमन है तो कोड में भी द कॉमन होगा, क्या है, बी के यू जो मी, और यहाँ पर इसका ये है, तो देखिए के यू हो रहा है कॉमन, यानी कि द का क्या होगा, के यू हो जाएगा। ठीक है, द का के यू हो जाएगा, द का के यू हो जाएगा, यानी कि आपका अब डे का ऑफ का भी कहीं है क्या, ऑफ और कहीं है क्या, ऑफ देखिए कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, तो यानी कि अगर इसमें से देखिएगा तो विन का क्या हो गया, मी हो गया, विन का मी हो गया, फिर द के लिए क्या हो गया, के यू हो गया, ऑफ द डे यानी कि ऑफ हो गया और डे हो गया, इसका क्या हो जाएगा, या तो बी हो जाएगा या फिर जो हो जाएगा, तो ऑफ का नहीं पता लेकिन द वे का मिल गया। ठीक है, द का क्या हो गया, के यू हो जाएगा, देखिए है, फिर विन का क्या हो गया, वे का क्या हो गया, यहाँ पर एडी, देखिए एडी भी है, और ऑफ का या तो बी होगा या जो होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑफ का हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऑप्शन से ये जो है पता हो जाएगा कि बी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द कोड फॉर गॉड, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है गॉड, इसको नंबर का कोड बनाना है, तो कैसे, इसके पोजीशन को लेंगे या पोजीशन का रिवर्स होगा, तो पोजीशन का रिवर्स निकालने के लिए किसी भी लेटर का रिवर्स जो लेटर होगा वो कैसे निकालेंगे, 27 से माइनस करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ए से लेके जेड तक होता है ना, कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। ठीक है, और 26 लेटर में 13 बांटेंगे, यहाँ एम होगा, फिर उल्टा कर देंगे एन से लेके जेड तक, तो ये रिवर्स लेटर हो जाता है। ठीक है, 13 इसमें 13 इसमें, और आप किसी का भी लीजिएगा तो सम कितना होगा, 27 होगा। जैसे ए जो है पहले पोजीशन पे ए है और जेड है 26, तो देखिए इसको भी सम कीजिएगा तो 27 होगा। फिर इसके बाद बी और उसके बाद वाई, बी दूसरे नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, तो 2 + 25 27, तो सबका 27 होता है, और ये दोनों जो है रिवर्स लेटर कहलाते हैं। ठीक है, जो इस पहला है रो में और दूसरे रो में जो होगा वो रिवर्स लेटर कहलाते हैं, और दोनों का सम कितना होगा, 25 होगा। तो इस मामला में जो होगा, पहले हम पोजीशन से निकाल के देखते हैं, ये कितना है, 7वें पोजीशन पे है, ओ का 15 पोजीशन पे है, और ये जो है 4 नंबर पे आता है डी, तो ये कितना हो गया, ये कीजिए 7 + 15 22 और 4 26, 78 कैसे लाएंगे, 26 से 78 लाया जा सकता है, हम 3 से गुना करेंगे। और कभी कभी जो
लॉजिक बनता है वो उसका रिवर्स नंबर पर ही बनता है, तो सभी नंबर को 27 से माइनस करके लाएंगे और फिर कुछ करेंगे। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये जो नंबर बना वो तिगुना होके 78 हम ला सकते हैं, 78 लाए। अब सेम लॉजिक इसमें भी यूज होना चाहिए, ग्रेट में GREAT। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 18 है, यहाँ 5 है, ठीक है, 7 18 5 1 है 20 है, तो सम कीजिएगा तो कितना होगा, 18 7 25 5 30 और 21 कितना हो गया 51। इसका सम 51 हो गया। 51 को अगर 3 से गुना कर दिए तो ये कितना आना चाहिए। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है, 153 आ रहा है, जो कि गलत हो रहा है। तो ये 3 जो किया गया है ना, ये नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग किया गया है। यहाँ पर लॉजिक देखिए, इसको 3 से गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है, लेकिन 5 से गुना करेंगे तो आ जा रहा है। 5 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लॉजिक बनाया गया है ये नंबर ऑफ लेटर्स से गुना कर रहा है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 5 है। तो लॉजिक क्या बना कि सम ऑफ पोजीशंस, कि जितना भी लेटर का पोजीशंस है उसको करके जो है नंबर ऑफ लेटर से गुना कर देंगे, नंबर ऑफ लेटर से गुना कर देंगे, यही इसका है, ठीक है, लॉजिक है। तो इसमें गिफ्ट में देखिए GIFT, तो 7 + 9 16 प्लस F का 6 22 और 20 42 हो गया, ठीक है। 16 6 22, ये कितना हो गया 42 हो गया। 42 है, नंबर ऑफ लेटर कितना है गिफ्ट में 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 8 हो गया 16 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 168। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या होगा। ये 36 है, 81 है, 144 है, ये तो हमको पता है 6 पर स्क्वायर है, ये 9 पर स्क्वायर है, ये 12 पर स्क्वायर है, ये 24 कैसे आ रहा है। 6 चौक 24, 9 सत्ते 63, ये 4 से गुना होगा, फिर ये 7 से गुना हो रहा है। अच्छा देखिए ये इसमें कितना होगा 12 का डिफरेंस है, ठीक है, 12 का डिफरेंस है ये। तो आप क्या कीजिए कि 6 को दोगुना कर दीजिए और इसमें 12 माइनस कर दीजिए तो 24 आ गया। इसको दोगुना कर दीजिए 18, यहाँ पर 18 माइनस कर देंगे तो 63 आ गया। फिर यहाँ पर भी दोगुना किए तो 12 गुना 2 24, 24 माइनस किए तो 0, 120 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है 120। यानी कि क्या करना है कि जो बी में दिया है, समझ गए ना, इसको पहले दोगुना करेंगे और जो नंबर ग्रुप ये रो में है उससे माइनस करके ये लाएंगे। ये देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। ये जो है जब जगह को एक्सचेंज कर लेता है, तब जगह को एक्सचेंज कर लेता है तब क्या होगा, ठीक है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, जॉन जो है वो 16 है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है जॉन 16 है। और जॉनसन जो है, देखिए कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया जॉन और जॉनसन ही दिया गया है, तो जॉनसन को जैसे से कीजिए। जॉनसन जो है वो राइट से क्या है 8 है, ठीक है, राइट से क्या है 8 है। उसके बाद अपना स्थान बदल लेता है, जॉनसन जो है यहाँ चले जाता है और ये जो है यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ से चला जाता है। ये राइट से क्या था 8वां था, ठीक है। तो देखिए घर बदल गया, आदमी बदल गया, लेकिन घर तो नहीं ना बदलेगा, घर यहाँ से वहां तो जाएगा नहीं।
घर ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो ये आदमी अब जो है जॉनसन कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है इस घर में, और ये जो है इस घर में आ जाता है जॉन। ठीक है, और जॉन का जो नया पोजीशन होता है बाएं से वो 33 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बाएं से 33 हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट से क्या हो गया, 33 हो गया। अब जॉन का जो है, देखिए घर तो ज्यों का त्यों था ना, घर यही वाला था, तो घर का पोजीशन देखिएगा तो बदला नहीं, आदमी बदला है। तो घर का पोजीशन जो है लेफ्ट राइट से दिया हुआ है, सेम घर का, ये वाला का, ये घर भी वही है। तो क्या कीजिए कि आप टोटल नंबर ऑफ कितना पर्सन है वो निकल जाएगा इसमें। क्या कीजिए कि टोटल निकालने के लिए जो इधर से नया वाला दिया है वही घर में देखिएगा। ये घर घर तो वही है ना, सेम घर है। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट से 33 और इस घर का पोजीशन राइट से 8, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल निकालने के कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 41, ये हो गया -1 हो गया 40, टोटल जो है 40% है। अब पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। और अगर अब किसी का टोटल निकल गया तो किसी भी का निकालने बोलेगा तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये गैप तो बराबर ही होगा ना, घर का दूरी यहां से यहां तक, आदमी चेंज हो गया है लेकिन इस घर का दूरी और इस घर का दूरी तो सेम होगा, यानी कि जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर 33 है, तो अगर इसका निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का गैप कितना का है, देखिए इन दोनों का गैप कितना का है, इन दोनों का गैप कितना का है, यहाँ 16 है और ये 8 है। 16 और 8 के बीच में गैप कितने का है, 8 लोगों का है। 16 और 8 का डिफरेंस 8 है, तो यहाँ भी 8 का गैप होना चाहिए। तो ये 33 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो इधर से ही है ना, ये लेफ्ट से है, तो ये भी जो है ये किधर से होगा, लेफ्ट या राइट से, गैप तो बराबर होगा। तो अगर ये 8 का डिफरेंस है, 16 और इधर कितना हो गया आपका 8 है, 16 - 8 8, और ये भी 8 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 8 का डिफरेंस लेंगे। 8 का डिफरेंस करने के लिए 33 से 8 का डिफरेंस करने के लिए कितना करना होगा, 5 15 हो जाएगा ये। छोड़िए, नहीं तो टोटल तो आप निकाल लिए ना, टोटल तो आपका 40 हो गया। अगर आपको इसका जॉनसन का पोजीशन निकालने बोलता नया वाला, तो जॉनसन का नया वाला पोजीशन निकालने के लिए क्या करना होगा कि ये जो है जॉन का कहाँ से दिया गया है, अब किधर से दिया जाएगा वो नहीं, टोटल निकल गया। जॉनसन का जो है आपका 33 दिया गया है लेफ्ट से, तो जॉनसन का हम राइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, जॉनसन का राइट से भी निकाल सकते हैं, इसका भी लेफ्ट राइट से निकाल सकते हैं। तो देखिए जॉनसन का जो है राइट से कितना दिया गया है, पहले 8 दिया गया है ना, तो टोटल में आप राइट का पोजीशन +1 करेंगे तो जॉनसन का लेफ्ट से पोजीशन निकल जाएगा। तो टोटल 40 है, माइनस राइट से 8 है और +1 है, तो कितना हो जाएगा 41 - 8,
तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अब इस घर में जो है घर का पोजीशन आदमी बदल जाए ना घर का, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको घटाना है। ठीक है, 8 को नहीं घटाना है, 16 को घटाइए यहाँ पे। जब परस्पर चेंज हो जाएगा ना तो फिर घर का जो है पोजीशन को देखिएगा। 41 माइनस कितना हो जाएगा 16, यानी ये 5 हो गया, 5 हो गया, 3 में 1 2 हो गया 25, और ये भी 25 होगा, ये 15 नहीं होगा। देखिए डिफरेंस कितना हो जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए डिफरेंस गैप जो होगा बराबर होगा। इधर 8 का गैप है 16 और 8 के बीच में, तो इधर भी जो है 8 का गैप होगा। इधर 25 दीजिएगा तभी 33 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है इतना कुछ नहीं करना आपको, बस जो नया दिया गया है पंक्ति में कुल कितने छात्र निकालने हैं, तो जो नया दिया गया है, ठीक है, तो नया को ले लेना है 33, और जो दूसरे वाला का पुराना पोजीशन लेना है। तो दूसरे वाला का पुराना पोजीशन कितना है 8 है। ठीक है, दूसरे वाला का जो पुराना पोजीशन है वो ले लेना है +8 और उसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, जो जिसका नया वाला दिया गया है उसको लेना है और दूसरा वाला का पोजीशन पुराना पोजीशन लेना है और -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा 40। और हमने बताया कि गैप जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो एक का इधर दिया गया है 16, इधर है 8, यानी कि गैप कितना का है 8 का है, तो यहाँ भी 8 का गैप होगा। तो नया वाला का कितना है, ये 33 है, तो 8 इससे कम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक्सचेंज करके जो नया पोजीशन होगा किसका, ये पोजीशन किसका था जॉन का था ना, तो ये पोजीशन जॉनसन का हो जाएगा 25। ठीक है, तो गैप बराबर कर देंगे आप। ठीक है, फिर ये आइए, ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है मिनिमम, यानी कि मिनिमम निकालना है, मिनिमम कितना गर्ल है। ठीक है, तो ये मिनिमम वाले कंडीशन में क्या करेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ निकालना है मिनिमम में। तो इसमें क्या करेंगे कि जो पर्सन्स है लेफ्ट प्लस राइट में ले लेंगे कि पर्सन कितना है बाएं से दाएं से, और माइनस कर देंगे किसको जो बीच में है, और +2 ये दो को जो है 2 बार काउंट होता है तो इसको भी माइनस कर देंगे एक साथ, तो डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एक पंक्ति रीता जो है, ये मिनिमम बोलिए या ओवरलैपिंग का कंडीशन बोलिए एक ही होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग का कंडीशन, जैसे इधर से रीता है और मधु जो है इधर से है, तो ये और बीच में कोई पर्सन, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ, इसमें मैक्सिमम निकलता है और ये नॉन ओवरलैपिंग कहलाता है। लेकिन रीता अगर इधर से है, ठीक है, कितना है 15वां पोजीशन है, और फिर मधु जो हो जाएगा वो इधर से कितना हो जाएगा
ठीक है। मधु जो हो जाएगा इधर से कितना हो जाएगा, देखिए रीता का पोजीशन था, तो रीता जो है लेफ्ट से इतना हो गया और मधु जो है फिर इतना हो गया, यानी कि ये जो बीच में है ये इसमें भी काउंट हो गया, देखिए इसमें भी काउंट हो गया और इधर वाला में भी काउंट हो गया, यानी ये जो है 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये मधु हो गया, रीता हो गया, तो मधु का राइट से कितना था, 18 पोजीशन था। तो आप क्या करेंगे कि एक बार इधर से इसको लेंगे और एक बार इधर से इसको लेंगे, तो ये जो है टोटल हो जाएगा 18 प्लस 15 हो गया लेफ्ट राइट से, और माइनस किसको करेंगे, ये देखिए दोनों जो बीच में है इसको करेंगे, तो बीच में कितना है, 4 लड़की है, ठीक है, तो 4 लड़कियां बीच में हो गया, -4। और देखिए एक बार जब इसको किए थे हम तो ये दोनों आ गया था, फिर इधर भी किए तो ये फिर से दोनों आ गया, तो ये जो है यानी कि 4 बार आ गया, m 2 बार आ गया और ये भी r 2 बार आ गया। तो इसी को एक बार जैसे 18 लिए थे तो एक बार इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इधर से जब लिए तो ये 2 को एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर इसमें से 2 को माइनस करेंगे, यानी कि वही हो जाएगा 18 प्लस 15 33, और 33 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 33 माइनस 6 कितना हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27 जो है मिनिमम हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट वही है, लेफ्ट से कितना 18, राइट से सॉरी लेफ्ट से कितना हो गया 15 और 18 कीजिएगा, ठीक है। यही है कि ये जो है लेफ्ट से 15 है और ये क्या है 18, तो लेफ्ट से जो है यहाँ भी कीजिए, ये 15 होगा 18 होगा, एक ही बात है, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 15 हो गया लेफ्ट से और 18 राइट से, माइनस बीच वाला 4 और प्लस 2 करके कितना हो जाएगा 27। इसमें आइए क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, 4 है 32 है, देखिए बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना है, 4 अठे 32, फिर कितना है, बहुत ज्यादा हो गया, ये 2 पर स्क्वायर है गुना 1 है, फिर 4 पर स्क्वायर गुना 2 है, तो 108 को अब 3 से भाग देंगे, 3 दिया 9, हाँ यहाँ देखिए अब कितना हो जाएगा, 2, फिर 2 ऐड करेंगे 4 में, 6 पर स्क्वायर गुने 2, फिर 8 पर स्क्वायर 64 गुना 2, 64 गुना नहीं, ये देखिए गलत जा रहा है ना, यहाँ क्या होगा 3 होगा, 36 गुना 3, 64 गुना 4 करेंगे तब आएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह 2 4 6 8 10 पर स्क्वायर और एक एक करके इनकी डिस 5, और यहाँ पर फिर 12 पर स्क्वायर गुने 6, 144 गुने 6 कीजिए, 6 24 के 4 2, 14 छक 84 और 2 86, ये देखिए आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा,
100 गुने 5, 500। तो कौन सा होगा? ये होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए ये कितने नंबर का है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है और ये कितना हो गया? 12 नंबर का क्वेश्चन है। Two orientations of the same box diagram. How will this box look when unfolded? जब इसको खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो कौन सा सही आप बताइए। आप देखिए एक बात इसमें याद रखिए कि जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। अगल बगल वाला जो है विपरीत नहीं होगा और विपरीत वाला अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, अगल बगल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले में पता है ना आपको कि 3 और 5 जो है विपरीत है, तो 3 5 अगल बगल नहीं होना चाहिए। इस वाले शेप में हमको पता होता है कि 3 और 5 विपरीत होता है सभी में, एक छोड़ के एक विपरीत होगा। 3 5 देखिए विपरीत है, अगल बगल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखिए इस डाइस में अगल बगल है, इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। फिर ये देखिए 5 और 8, 5 और 8 भी इसमें भी अगल बगल है, तो नहीं होगा। कोई भी दो ले लीजिए, 8 6 ले, कोई भी दो आप ले सकते हैं, एक छोड़ के एक। तो 8 और 6 लिख लीजिए। तो देखिए 8 और 6, 8 इसमें है 6 इसमें है, तो हो सकता है। 3 और 7 ले लीजिए, तो देखिए 3 और 7 ये भी हो सकता है। सबको चेक करना होगा तब। ठीक है, सबको चेक किए, 8 6 चेक किए। 3 और 4 चेक कीजिए, 3 और 4, 3 और 4 देखिए ये भी इसमें है। 7 और 5 चेक कीजिए, 7 और 5 देखिए इसमें ये भी है, तो ये हो सकता है। 5 और 8 देखिए, 5 और 8 अगल बगल है, लेकिन यहाँ पर जो है एक छोड़ के विपरीत बता रहा है, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये वाला कंफर्म होगा। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेप में एक छोड़ के एक विपरीत होता है। तो जो विपरीत होता है इसमें देखिए अगल बगल सट के दिया है नहीं, और विपरीत में जो है ये बात आपको पता होना चाहिए, अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। 5 का विपरीत नीचे साइड होगा, आपको नीचे क्या दिख रहा है क्या? नहीं। 8 का विपरीत साइड है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत साइड है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो विपरीत वाला कभी दिखेगा नहीं। अब इसमें देखिए कोडिंग है, मोहन है, तो नंबर कोड किया गया है, तो इसको पहले पोजीशन इसका क्या है? 13 है, 15 है, 8 है, 1 है, 14 है। 39 कैसे बनाया गया है? इन सभी को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके 39 45 24 3 42, देखिए यही है। कबीर का भी उसी तरह है, कबीर का BIR, तो 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। इसको 3 से गुना करेंगे, 33 3 6 18 18 दिया 54, देखिए वही है, ये 27 होगा, 27। ठीक है, तो क्या करना है कि करना है, जैसे ये R का 18 होता है, A का 1 हो गया, G का कितना हो गया? 7 हो गया, H का 8 हो गया, Q का 21 हो गया। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 63, हो गया 24, ये हो गया 21 3, और ये हो गया 54। किसमें है? 54 3 21 24 63। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर 14 नंबर पे आते हैं, ये वाला देखिए। आपको जो इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इसको सजाना है, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जो सभी में कॉमन है उसको हटा देना है। ठीक है, देखिए ML ML यहाँ भी है, ML यहाँ भी है, ML यहाँ भी है, ML यहाँ भी है, सभी में जो कॉमन होना चाहिए यहाँ। इसमें क्या है? I हो गया, इसमें नेक्स्ट क्या हो गया? I हो गया, इसमें क्या हो गया? L हो गया, इसमें क्या हो गया? F हो गया, इसमें क्या हो गया? W हो गया। तो देखिए डिक्शनरी में जो है सबसे पहले I वाला होता है, लेकिन I वाला कितना है? 2 है। डिक्शनरी में सबसे पहले I वाला होता है,
और इसमें आप ध्यान रखिए कि कम टाइम में क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आपको जो है ध्यान रखना होगा एलिमिनेशन मेथड को। तो इस वाले में अगर देखिएगा तो सबसे पहले जो होता है आई वाला होता है, लेकिन आई वाला 2 होता है, और सबसे अंत पे कौन होगा, डब्ल्यू वाला है। तो डब्ल्यू वाला भी है तो क्या है 5 में, एक ही डब्ल्यू वाला है तो आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंत पे क्या है 5 वाला है, तो 5 वाला अंत में आंसर होगा। लेकिन देखिए 3 ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि अंत में 3 दिया गया है। लेकिन कंफ्यूजन क्या किया गया है, हम 5 कर दिया गया। अब 5 से पहले वाला देखिए, अंतिम से एक पहले जो होगा यहाँ क्या एल वाला होगा, यानी कि तीसरा होगा। तो ये कंडीशन हो गया कि इससे पहले तीसरा वाला होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 दिया गया है। अब इससे पहले देखिएगा तो क्या होगा 4 वाला होगा, तो 4 वाला कहाँ है, देखिए अंत में तो डब्ल्यू वाला हो गया, फिर उसके पहले जो है एल वाला हो गया, यानी कि कौन सा एल वाला हो गया, यानी कि 3 नंबर हो गया। ठीक है 3 नंबर हो गया। और इससे पहले जो है ये आई 9 नंबर पे आता है और 6 नंबर पे आता है, यानी सबसे पहले जो होगा ये कौन सा होगा, एफ आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, एफ के बाद ही आई आता है, आई 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा 4 वाला होगा। तो देखिए 4 तो दोनों में दिया गया, अब यहाँ पर आई वाला होगा, तो आई वाला भी कौन सा होगा पहले निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए एक होगा और 2 होगा, लेकिन कौन सा पहले होगा ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये तो कंफर्म है मेरा कि 4 और है, उसको करना होगा कि कौन सा होगा। तो देखिए अब इस पर ध्यान नहीं देना, ये सब हो चुका है। अब यहाँ जो है आई भी एक हटाइए, आई भी हट गया, उसके बाद सी हो गया और जी हो गया। सी और जी में पहले कौन होता है, एक वाला होता है, और जी में कौन सा होता है बाद में, सी के बाद जी आएगा। तो यानी कि पहला वाला जो है पहले सी आएगा फिर बाद में जी आएगा, यानी कि 1 नंबर वाला पहले आएगा 2 नंबर वाला बाद में आएगा। तो ये नहीं होगा, मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो कहाँ पर है ये वाला 4 1 2 3 5, तो ये मेरा क्या होगा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो देखिए ऑल जूस इज टी, सभी जूस क्या है, इसको आप 150 से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको 150 से भी आप बना सकते हैं। ऑल जूस इज टी, सभी जूस क्या है टी है, सभी जूस क्या है ये टी है। ठीक है, सभी जूस टी है। ओनली अ फ्यू टी इज कॉफी, याद रखिएगा ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, मतलब सम भी होता है इसका मतलब, और सम नॉट भी होता है। सम भी होता है और सम नॉट भी होता है, कुछ और कुछ नहीं, दोनों होता है। तो ओनली अ फ्यू टी इज कॉफी, तो कुछ टी, तो अगर सम वाला लेंगे तो कुछ टी क्या हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा। और सम नॉट लेंगे तो यहां से जो है एक टी का, कुछ टी जो है सम टी इज नॉट कॉफी भी होगा, सम टी इज कॉफी भी है, सम टी इज नॉट कॉफी भी होगा, ओनली अ फ्यू का मतलब। फिर तीसरा क्या दिया है, सम कॉफी इज ड्रिंक, सम कॉफी इज ड्रिंक, तो ये सम कॉफी क्या हो गया, ड्रिंक हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा होगा, कंक्लूजन दिया है ऑल कॉफी कैन बी टी, सभी कॉफी क्या है चाय हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए संभावना है कि सभी कॉफी क्या हो सकता है कि चाय हो सकता है। तो आप देखिएगा टी और कॉफी के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो कुछ टी क्या होगा, कुछ चाय कॉफी होगा। ठीक है, कुछ चाय कॉफी होगा और कुछ चाय कॉफी नहीं भी होगा, दोनों का मतलब, क्योंकि ओनली अ फ्यू कॉफी इज टी। तो संभावना के व्यक्त है, तो अगर आप बोलिएगा कि सभी
चाय कॉफी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ टी जो है, कुछ चाय जो है कॉफी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं, संभावना भी हम नहीं कह सकते हैं कि सभी चाय कॉफी होगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि कुछ टी जो है ये कॉफी नहीं होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी चाय या सभी टी जो है कॉफी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि कुछ टी जो है वो चाय नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि सभी चाय क्या होगा, कॉफी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि कुछ टी जो है कॉफी भी है। ठीक है, यानी कि कुछ कॉफी क्या हो गया, टी भी होगा। ठीक है, कुछ कॉफी टी भी होगा। ठीक, तो कुछ कॉफी टी होगा, ये सही है 100%। लेकिन संभावना में हम बोल सकते हैं कि सभी का सभी जो है कॉफी टी में जा सकता है, इसके लिए कहीं भी बाउंडेशन नहीं है। बट इसमें बाउंडेशन था कि कोई भी कुछ टी क्या होगा, कॉफी नहीं होगा। ये है बताया गया है ऑलरेडी, 100% दिया गया है स्टेटमेंट में। तो आप संभावना नहीं जता सकते हैं कि सभी टी उठ के कॉफी में चला जाएगा। ठीक है, ये तो इसके साथ नहीं जाएगा, तो पूरा तो जा ही नहीं सकता है। लेकिन इधर वाला में कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ कॉफी जो है यहाँ पर टी है, तो कुछ वाला सही है, तो जो सही होगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे सभी कॉफी टी है क्या, नहीं है, और 100% नहीं है, तो संभावना बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। जो 100% गलत होता है तो उसका संभावना क्या होता है, सी होता है, अगर स्टेटमेंट वैसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ये जो होगा सही होगा। लेकिन यही अगर रहता कि ऑल टी कैन बी कॉफी, तो ये गलत होता, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि सम टी इज नॉट कॉफी, ओनली अ फ्यू, मतलब सम नॉट भी होता है, सम भी होता है, तो ये सही होगा। सम ड्रिंक इज अ जूस, देखिए सम ड्रिंक का जो जूस, ड्रिंक यहाँ है, जूस यहाँ है, कोई भी सीधा संबंध नहीं है, तो यह गलत होगा। लेकिन अगर रहता कि कुछ ड्रिंक जूस होने की संभावना है, तो ये सही हो जाता, क्योंकि ये पूरा गलत है, तो ये जो होगा संभावना सही होगा। तो इसमें जो होगा क्या होगा, केवल ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में ये 15 क्वेश्चन हैं। बताइए आपको सेशन कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी एग्जाम्स जारी होने वाले हैं टेक्नीशियन के भी, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन टेक्नीशियन एग्जाम्स में जो भी सवाल पूछे जाएंगे रीजनिंग के, उसी टाइप के क्वेश्चन जो अभी आ रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉल्किंग थॉट्स।